में जिस तरीके से अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और एक द्वार जिस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं ये पुरानी संसद के गेट नंबर 1 के सामने का द्वार है, मकर द्वार जिसे कहते हैं। और इसी द्वार के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे जो हमारी संसद है वहाँ पर जो आगे का जो आने जाने का जो रास्ता होगा वो इसी मकर द्वार से मेन रास्ता माना जाएगा। देखिए 3 मुख्य द्वार हैं। तिकोनी संसद है, हमारी जो नई संसद भवन है, उसमें गज द्वार जहाँ पर झंडारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था रविवार को, जो मकर द्वार आप सीधी तस्वीरें देख ही रहे हैं। और तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं सांसद उत्साह और उमंग के साथ प्रस्थान करते हुए नए संसद भवन की तरफ। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं संसद में, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता जिन्हें चुनकर भेजती है, जो राज्यसभा में जाते हैं, वो कितने उत्साह और उमंग के साथ इस पल को महसूस कर रहे हैं, इस क्षण को जी रहे हैं जब वो पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीरों में। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के साथ उनके सहयोगी हैं और तमाम विपक्ष के सांसद भी हैं। आज हमने देखा कि सेंट्रल हॉल में भी विपक्ष के दोनों नेता राज्यसभा और लोकसभा के जो थे वो मौजूद थे। और हमारी संसद की जो संसदीय परंपराओं की ये गरिमा है कि जब हम कोई बड़े काम करते हैं तो सब साथ मिलकर करते हैं और आज भी यही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरों में सीधे दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, पीछे आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसदों, तमाम सांसदों का पूरा एक काफिला वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से आप जो आकांक्षी भारत का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो इस वक्त आप ये देखिए जो ये जो पुरानी संसद से नए संसद में जो प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, मकर द्वार इसे बोलते हैं। और ठीक उसके सामने हमने देखा पुरानी संसद और उसके ठीक सामने मकर द्वार, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ, अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रवेश करते हुए हमने इन तस्वीरों को देखा। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे ऋषि कि ये आकांक्षी भारत का प्रतीक है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। नई संसद भी हम उस प्रतीक के तौर पर उसको अब जानेंगे। दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि कैसे भारत की जो खासियत है शिल्प गैलरी अंदर, उसमें एक पूरा शिल्प कला को दिखाया गया है, आर्ट गैलरी है, एक संविधान गैलरी है। तो वहाँ पर जो हमारी एक पूरी सफ़र रहा है उससे दर्शाया गया है, हमारी जो परंपरा, शिल्प परंपरा रही उसे दर्शाया गया है। पत्थर राजस्थान से आया है, कहीं से मिट्टी आई है, तो विविधता में एकता की एक झलक और भारत कितना क्षमतावान है वो नई संसद दिखाती है। और भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से भी हम जानते हैं कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है कि कभी भविष्य में परिसीमन होता है लोकसभा या राज्यसभा तो उसकी सीट संख्या भी बढ़ाई गई है। क्या कहना है ऋषि? हाँ बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि जो परिसीमन की जो समय सीमा है अभी जो फ़िलहाल है वो 2026 तक है, और 2026 के बाद जब कोई परिस्थिति बनती है और ये परिसीमन आगे बढ़ता है तो मतलब ये समाप्त होने के बाद जब ये सीटें आगे बढ़ती हैं तो ऐसे में हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी थी निश्चित तौर से पर्याप्त नहीं थी। और इसी वजह से हमने समय से पहले एक नई संसद बनाकर ये साबित किया है, ख़ासतौर से जब हम 75 साल पूरा करने के बाद अब एक नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नई संसद समय से पहले हमने बना के तैयार कर ली है। और इस संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा की जो क्षमता है वो करीब करीब, अब जैसे लोकसभा की करीब करीब 900 सीटें यानी 888 के आसपास सीटें हैं और वहीं राज्यसभा में करीब 400 के आसपास सीटें हैं। तो हम अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, ये नई संसद इसका भी संकेत देती है निश्चित तौर पर। और देखिए ऋषि, जब बात होगी कि भारत की आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक भारत की जो नई संसद है और जो एक आधुनिक सिर्फ आर्किटेक्ट का नमूना नहीं है, ये हमारे श्रमजीवियों की मेहनत दिखती है, भारत के स्थापत्य कला को दिखाती है और वो दिखाती है कि भारत कैसे आकांक्षी भारत तो दुनिया के सपनों को पूरा यहाँ से एक तरह से उस पर एक रास्ता दिखाया जा सकता है। और G20 की सफलता में हमने देखा भी, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि G20 से जो बीज बोया गया है वो वृक्ष बनकर जब आगे सामने आएगा तो पीढ़ियों को पता चलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो किस तरह से देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो भारत अपनी भूमिका बढ़ाने जा रहा है और आज हम देख रहे हैं कि एक इतिहास बनता हुआ पुराने संसद से नए संसद की ओर जाते हुए।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज सेंट्रल हॉल में जो अपनी बातें रखी हैं, ख़ासतौर से उन्होंने पूरे मुल्क को ये आह्वान किया है कि जो हमारी क्षमता है, यानी कि हम सबसे युवा देश हैं, जो हम सबसे बड़े आबादी के हिसाब से देश हैं, तो सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले भी देश हैं। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही नहीं है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की करनी है, बल्कि हमें पूरी दुनिया की तरक्की में भागीदार बनना है और एक विश्व मित्र के तौर पर अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आज़ाद हुआ था जब भारत, तो हम एक ऐसे पड़ाव पर थे जिसमें कि हमें किसी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखना था। तो वो एक जो क्षण था जिसमें कि उन नीतियों को हमने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े और जिसमें अपने भारत की जो बेस था उसको मजबूत किया। इसी यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, आप दुनिया में अपनी भूमिका तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सामर्थ्यवान हो, जब आप दूरदृष्टि फोकस बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज आपके साथ इस बात को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर आप में इतिहास लिखती हुई दिखाई पड़ रही हैं, पुरातन से नवीन की ओर ये संगम की तस्वीरें हैं। और देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री, क्योंकि 140 करोड़ जनता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने मुखिया को चुनती है, वो तमाम सांसदों के साथ में पुराने संविधान भवन से, कहा जाए पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं। ये दिखाता है किस प्रकार से नई ऊर्जा, नए संचार के साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वो नया इतिहास लिखने के लिए नई संसद अब काम करती नजर आएगी। बामुश्किल अब 10 मिनट का वक्त है, 1:15 बजे के आसपास में नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत होने वाली है। और निश्चित तौर से हम सबको इंतजार है कि क्या कुछ नए दिन, पहले दिन यहां पर देखने को मिलेगा। और ये लगातार तस्वीरें, और प्रधानमंत्री ने कल जिस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में पुरानी संसद भवन के आखिरी दिन की चर्चा के समय, 75 वर्ष के इतिहास में कि कितना स्वर्णिम भरा एक सफर रहा है इन 75 वर्षों का, 7.5 दशक का इस संसदीय इतिहास का, एक लोकतांत्रिक इतिहास का। और निश्चित तौर से उन तमाम बड़े पड़ावों के लेकर हम कभी भी इस पुराने भवन को भूल नहीं सकते, और शायद इसीलिए संविधान भवन के तौर पर भी इसको याद किया जाएगा। लेकिन नई शुरुआत, नए भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, अमृतकाल में आगे बढ़ते हुए कैसे नए भारत का निर्माण होगा, ये निश्चित तौर से हम देखेंगे इस नई संसद भवन के माध्यम से। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हैं, ऋषि कुमार हैं। और शैलेंद्र, निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन और इतिहास का बनते हुए देखना हम सबके लिए भी अपने आप में गौरव का पल है। यहां से प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो नई ऊर्जा के साथ में जब नई संसद भवन में नए प्रावधानों को लेकर बात होती नजर आएगी, तो निश्चित तौर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन एक और इतिहास लिखता नजर आएगा, अगर हम प्रावधानों के लिहाज से बात करें तो? शैलेंद्र, ये देखिए, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि ये जो विशेष सत्र है, जो 5 दिन का सत्र है, जिसमें दूसरा दिन आज है, कल हमने देखा था कि संविधान की जो यात्रा, संविधान सभा से लेकर संसदीय परंपरा जो हमारी यात्रा रही 75 वर्षों के, उस पर चर्चा हुई। आज केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम हुआ और उसके बाद हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया, मकर द्वार से ये प्रवेश हुआ। तो वहाँ से